अरे गोरी, ये चिड़िया हमें क्या खिला गई। हमारा पेट का दर्द ना रुक रहा है और ना ही ये पाद और टट्टियां रुक रही हैं। कालू कालू मेरा भी यही हाल है। मेरा तो दर्द के मारे पेट फट रहा है। कालू पति जी, रात हो गई है, अब उठो और भोजन लाने की तैयारी करो। नाना गोरी नाना, मैं नहीं जा रहा बाहर भोजन लाने। इस वक्त भोजन नहीं मिलेगा हमें, बल्कि हमें शिकारी पक्षी मिलेंगे जो हमें नोच नोच कर हमारा कीमा बनाकर खा जाएंगे। ओ मेरे निकम्मे पति, मेरे कहने का ये मतलब थोड़ी ना था। मैं तो ये कह रही हूँ कि हमारे चोरी करने के दिन आ गए हैं। चलो और चलकर हम अब कोई थोड़ा बहुत भोजन इकट्ठा कर लें। अच्छा, तो तुम ये कह रही थी। तो गोरी, तुम पहले ही सही बता देती। क्यों खामखा तुम घुमा फिरा कर मुझसे बात करती हो? तो फिर कालू जी, जब आपको मेरी बात समझ आ ही गई है तो यहाँ बैठे बैठे क्यों टाइम जाया कर रहे हो? चलो, आज हम अपने चोरी करने के दिन का आगाज पहले टूनी चिड़िया और उस उल्लू चिंटू के हाथ से करेंगे। यूं कालू कौवा और गोरी कौवी चोरी करने के लिए घर से निकल पड़ते हैं। टूनी चिड़िया ताज़ा हवा के चक्कर में अपने घर का दरवाजा खुला छोड़कर सो रही होती है। तभी कालू कौवा दरवाजे से अंदर घुस आता है और टूनी चिड़िया का जमा किया हुआ सारा भोजन अपने साथ चुरा कर ले जाता है। फिर गोरी और कालू उल्लू चिंटू की तरफ जाते हैं। उल्लू चिंटू अपने घोंसले में मस्त होकर सो रहा था। कालू कौवा उल्लू चिंटू का भोजन भी चुरा लेता है और फिर वो दोनों वो सारा भोजन चुरा कर अपने घर की तरफ चले जाते हैं। यूं जब अगली सुबह होती है तो टूनी चिड़िया को जब अपना पूरे महीने का भोजन जमा किया हुआ नहीं दिखाई देता तो वो फूट फूट कर रोने लग जाती है। हाय ऊपर वाले, ये क्या हो गया? मेरा सारा जमा किया हुआ भोजन कहाँ चला गया? लगता है मेरे घर में चोरी हो गई है। मुझे जाकर ये बात सभी को बतानी होगी। फिर टूनी चिड़िया इस वाक़ये के बारे में सभी को बताने के लिए अपने घर से निकल पड़ती है। सभी पक्षी एक झरने के पास बैठे हुए थे। टूनी चिड़िया और उल्लू चिंटू वहीं पर ही आ जाते हैं। हाय, मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया, मेरा सब कुछ ले गया कोई। अरे अरे चिंटू, क्या बोले जा रहे हो? क्या ले गया तुम्हारा कोई? दोस्तों, मैं बताती हूँ। लगता है चिंटू के साथ भी वही हुआ है जो मेरे साथ हुआ है। कल रात कोई मेरे घर में घुसकर मेरा जमा किया हुआ सारा भोजन चुरा कर ले गया है। दोस्तों, हमारे घर जंगल में फिर से कोई चोर आ घुसा है। चिड़िया बहन, ऐसा कैसे हो गया? हमारे जंगल में तो बहुत सख्त सिक्योरिटी है। बाहर से कोई भी पक्षी हमारे जंगल में नहीं घुस सकता। ओ सिक्योरिटी के बच्चे, कैसी सिक्योरिटी, कहाँ की सिक्योरिटी? अगर हम राजा के आसरे पे रहे फिर तो बचा लिया हमने अपना सब कुछ। कोई भी पक्षी कैसे भी करके कहीं भी किसी जंगल में घुस सकता है। अब हमें खुद ही से अपने भोजन की हिफाजत करनी होगी। वाह गोरी, तुमने तो बहुत ही बढ़िया बात कही है। बस ये बात इन सबके पल्ले पड़ जाए। दोस्तों, हमारा भोजन तो लुट गया, वो वापस नहीं आने वाला। मगर जिनके पास जो कुछ है उसकी खुद ही हिफाजत करें। न जाने अगला नंबर किसका हो। जो ही रात होती है, कालू और गोरी फिर से अपने काम पर लग जाते हैं। इस दफा वो मिठू तोते के घर आते हैं। मिठू तोता का घर सारा ही बंद था। वो कैसे तैसे करके उसके घर के अंदर घुस जाते हैं और फिर उसके घर से और बाकी पक्षियों के घर से भोजन चुरा कर अपने घर ले आते हैं। कालू जी, हमने इतना भोजन जमा कर लिया है कि हम इस दफा की सर्दियाँ बहुत आराम से गुजार सकते हैं। हाँ गोरी, हमने इस दफा कर दिखाया। अब हमारे आराम करने के दिन शुरू हो गए हैं। चलो गोरी, बहुत नींद आ रही है, अब हम सो जाते हैं। इतनी ज्यादा चोरियां करने के बाद कालू और गोरी बहुत खुश थे। जैसे ही अगले दिन का सूरज तुलू होता है, पूरे जंगल में चोरियों की खबर सुनकर कहराम बिछा होता है। झरने के पास टूनी चिड़िया और उसके दोस्त बैठे हुए थे। वहीं पर फिर से कालू और गोरी आ जाते हैं। अरे अरे, तुम तीनों को क्या हो गया है? क्यों यूं मुंह लटकाए बैठे हुए हो? कहीं फिर से तुम लोगों के यहाँ चोरी तो नहीं हो गई?
गोरी सही समझी हो, कल रात तोते और मीनू चिड़िया के यहाँ चोरी हो गई है। मैंने अपने घर को हर तरह से बंद रखा था, न जाने कैसे चोर मेरे घर के अंदर घुसकर मेरा सारा भोजन चुरा ले गए। मेरी समझ में एक बात नहीं आ रही कि हम सबके यहाँ तो चोरियां हो गई, मगर काल और गोरी का घर तो बहुत टूटा फूटा और खस्ता है, फिर चोर ने इनका घर कैसे छोड़ दिया? मीनू, तुम क्या हम पर शक कर रही हो? तुम्हारा कहने का क्या मतलब है कि सबके पीछे हमारा हाथ है? अरे कालू भाई, आप गुस्सा क्यों हो रहे हो? मीनू का कहने का ये मतलब नहीं था, वो तो बस वैसे ही पूछ रही है। मैं सब समझता हूँ कि तुम सब हमारे बारे में क्या क्या सोचते हो। चलो गोरी, हमें नहीं रखना इनसे कोई वास्ता। दोस्तों, मुझे तो लगता है दाल में कुछ काला है। अरे मिट्ठू, मुझे तो पूरी दाल ही काली लग रही है। तो फिर इन कौवों से सच उगलवाने के लिए मेरे पास एक बहुत बढ़िया सा प्लान है। सुनो मेरा प्लान। कुछ देर बाद टूनी चिड़िया सब्जी वाले चावल लेकर कौवों के पास आती है। दोस्तों, मीनू चिड़िया चाहती है कि तुम दोनों उसे माफ कर दो और उसे खफा मत हो। देखो, उसने तुम दोनों के लिए सब्जी वाले चावल बनाकर भेजे हैं। ठीक है चिड़िया, अगर तुम कहती हो तो किया हमने उसे माफ। फिर टूनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है और कौवे सब्जी वाले चावलों पर टूट पड़ते हैं। जैसे ही वो दोनों चावल खाकर हटते हैं, उनका पेट खराब हो जाता है। अरे गोरी, ये चिड़िया हमें क्या खिला गई? हमारा पेट का दर्द ना रुक रहा है और ना ही ये पाद और टट्टियाँ रुक रही हैं। कालू, मेरा भी यही हाल है। मेरा तो दर्द के मारे पेट फट रहा है। गोरी, मुझे लगता है हम पकड़े गए हैं और वो सब कुछ जान गए हैं, तभी उन्होंने हमारा ये हाल कर दिया। मुझसे और बर्दाश्त नहीं हो रहा। चलो उनके पास चलते हैं और इनकी दवाई लेते हैं। फिर कालू और गोरी चुराया हुआ सारा सामान अपने साथ लेकर टूनी चिड़िया के घर पहुंच जाते हैं। ये लो, ये रहा तुम सबका सारा चुराया हुआ सामान। हमें पता है तुम सबको हमारे बारे में पता चल गया। अब हमें दवाई दे दो ताकि ये पाद और पोटियां रुक सकें। गोरी, ये लो, ये रही दवाई। ये सारी ना पी जाना, थोड़ी सी पीना। कहीं ऐसा ना हो कि और भी तुम लोगों को पतली वाली टट्टियां लग जाएं। कौवो, ये सब कुछ हमने तुम दोनों को सबक सिखाने के लिए किया था और अब यहाँ से चुपचाप ये जंगल छोड़कर चले जाओ। ऐसा ना हो कि राजा जी के सिपाही तुम दोनों को पकड़कर काल कोठरी में बंद कर दें। फिर कालू, कौवा और गोरी कौवी वो जंगल छोड़कर भाग जाते हैं। प्यारे दोस्तों, हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर छोटे से YouTube फैमिली का हिस्सा बन जाएं। आपका शुक्रिया।